हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट। और बिग अपडेट ये है कि नया वेतन 8वां वेतनमान जो है ये एकदम गठित हो गई है। और उसके अनुसार कर्मचारी को क्या क्या फायदा होने वाले हैं, कितना कितना वेतन मिलेंगे, हाईएस्ट कितना जाएगा, न्यूनतम कितना जाएगा। फिर अभी तक जो जितना वेतन आयोग गठन हुआ, साथ वेतन आयोग गठित हो चुका है, उसके साथ भी हम तुलना करेंगे कि शुरुआत में कितना था और कितना कितना बढ़ोतरी होते गया। और ये जो है 8वां वेतन आयोग में कितना बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग बहुत शानदार, जानदार और बहुत ही अच्छा वेतन आयोग गठित है। और इसमें आपको यानी कर्मचारियों को मोटा मोटी केंद्रीय कर्मचारी लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा है, पेंशनर मिला के सबको 30 से 40% के बीच, यानी पेंशनर्स और ये जो रेगुलर अभी जो काम कर रहे हैं सबको फायदा होने वाला है। तो हम लोग एक एक करके डिटेल जानेंगे। तो देखिए, न्यूनतम वेतन 46,000 हो जाएगा। 18,000 था 7वां में, 46,000 हो जाएगा। और अधिकतम 2.5 लाख के लगभग था, वो 6.5 लाख या 6 लाख के आसपास हो जाएगा। सरकारी सैलरी और पेंशन में 30% अधिक वृद्धि की संभावना। प्राइवेट वालों को क्या पर क्या असर होगा? तो असर बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि जब भी वेतन आयोग गठन होता है, जब वेतन वृद्धि, तो उन लोग को भी 5-10% बढ़ता है, इसलिए उन लोग को भी फायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे। 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान। सिफारिशें इसी साल से मिलने की संभावना। सिफारिशें इसी साल से मिलने की संभावना। सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% बढ़ेगी। 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को होगा फायदा। जाहिर है दोस्तों, जब सेंट्रल में लागू होगा तो स्टेट में भी लागू होता है। और स्टेट में, लेकिन ऐसा भी है दोस्तों कि तो स्टेट पर ही निर्भर करता है, लेकिन बहुत स्टेट लागू करते हैं, कुछ स्टेट लागू भी नहीं करते। जैसे पंजाब अभी तक 7वां वेतन आयोग लागू नहीं किया है, तो ऐसा भी होता है। बाकी बहुत स्टेट लागू करते ही हैं, ज़्यादातर करते ही हैं। चलिए देखते हैं। केंद्र ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स, कुल 1.15 करोड़ यानी 1,15,00,000 को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। कैबिनेट में फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिश मिल जाए। आज़ादी के बाद 1947 के बाद 7 वेतन आयोग गठित किए गए हैं। अधिकतर राज्य सरकारें भी इसका पालन करती हैं। ऐसे में 29 राज्यों के करीब 1.40 करोड़ कर्मचारी, पेंशनर की संख्या सम्मिलित नहीं, को भी इसका फायदा मिलेगा। यानी सेंट्रल को तो है 1,15,00,000 और स्टेट में करीब 1.5 करोड़ के लगभग मान के चलिए। इसमें पेंशनर्स को नहीं जोड़ा गया है, सिर्फ कर्मचारी जोड़ा गया है। तो यानी 1.5 करोड़ और 1 करोड़ हो गया आपका 2.5 करोड़। और मिला दीजिए पेंशनर्स को भी 2.5, तो 3 करोड़ मान के चलिए। पूरे देश में 3 करोड़ को फायदा होगा। ये बहुत बिग अपडेट होगा, को भी इसका फायदा होगा। पिछले आयोग से सरकार पर वेतन पेंशन में 1 लाख करोड़ का बोझ आया था। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ यह आने की अनुमान है। वैष्णव के मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। राजस्थान में 2017 में 7वां लागू। देखिए, पंजाब में अब तक नहीं, पंजाब में नहीं लागू हुआ। देखिए, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में 7वां वेतन आयोग अलग अलग साल घोषित 2016 में लागू। राजस्थान, बिहार, झारखंड ने 2017 में लागू हुआ। पंजाब में अब तक लागू नहीं, पहले ही मैं बता चुका हूं आप लोग को। आगे आइए, जानिए वेतन कैसे मिलता है और कितना इसका असर पड़ता है। बहुत असर पड़ता है दोस्तों, बहुत चेंजिंग हो जाता है, पूरा टोटली लाइफ है चेंजिंग हो जाता है। देखिए, न्यूनतम वेतन 18,000 था आपका 17 में, वो बढ़कर हो जाएगा 46,000 और ग्रेजुएट भी करीब 2.5 गुना बढ़ जाएगी। उच्चतम वेतन में कितना वृद्धि संभव? 7वें वेतन आयोग क्या है? उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी मूल वेतन 2.5 लाख से है। इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है। देखिए, उच्चतम वेतन 2.5 लाख के लगभग है, इसमें महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है। तो ये क्या होगा? इसलिए 2.57, ये तो पुराना फैक्टर है। 2.57 ये तो बढ़ सकता है। 9 2 3 के बीच
2 और 2.5 और 3 के बीच हो सकता है। 2.86 का भी संभावना, 87 का भी संभावना। ठीक है, जो भी होगा वो तो बिग अपडेट आएगा तो पता चल जाएगा। आधार पर 8वें वेतन आयोग में वेतन बढ़कर 6,40,000 हो जाएगा। कहने का मतलब 46,000 न्यूनतम है, अभी होगा 8वां में, और अधिकतम 6.5 लाख, 6 लाख मान के चलिए, क्योंकि 7वां में 18,000 न्यूनतम है तो वो 46,000 हो जाएगा, और अधिकतम 7वां में 2.5 लाख है, वो 6.5 लाख के लगभग हो जाए। ये दोस्तों क्लियर हो गया उच्चतम वेतन और न्यूनतम वेतन। अन्य क्या फायदे हैं? केंद्र कर्मियों को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन, देखिए होम लोन में सुविधा 8.5% के ब्याज से मिलेगा, 34 माह का वेतन के बराबर। छठे वेतनमान में यह लोन राशि 7.5 लाख थी, 7वें में 3.2 गुना होकर 25 लाख के करीब पहुंच गई, 8वें में यह 80 लाख रुपए बढ़ जाएगी। तो फायदा ही फायदा है, बल्ले ही बल्ले। पेंशन की राशि में कैसे बढ़ेगी? तो वेतन में हो गया। पेंशन की राशि छठे वेतनमान में 14%, 7वें में 23 पॉइंट इतना प्रतिशत बढ़ी थी पेंशन की राशि। 8वें में देखिए इस आधार पर 34% बढ़ेगी। अभी जितना पेंशन मिलता है उसका और 34% मान के चलिए। उदाहरण से समझिए, देखिए उदाहरण दिया हुआ है। एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी जिसकी अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 थी, इस समय उन्हें प्रतिमाह 40,000 पेंशन मिलती थी। चूंकि सैलरी का आधा मिलता है पेंशन, इसलिए जितना भी आप रिटायर होएगा उस समय का जो सैलरी रहता है उसका आधा पेंशन मिल रही थी। बेसिक 80,000 पर 34% की बढ़ोतरी, यानी 80,000 उस समय मिलता था तो उसका बढ़ो 34% हो गया, 27,000 और बढ़ जाएगा, यानी बेसिक बढ़कर 40,000 जोड़ 27,000 हो जाएगा, यानी 67,000 रुपये हो जाएगी। कहने का मतलब उसको 40,000 की जगह 67,000। एक चीफ कमिश्नर के पद पर रिटायर्ड अधिकारी का अंतिम बेसिक 2.5 लाख था, उन्हें पेंशन 1.25 लाख मिल रहे थे। 34% की बेसिक वृद्धि से न्यूनतम वृद्धि होने पर 85,000 बढ़ेंगे, यानी वृद्धि के अंतिम बेसिक आधार पर की जाएगी, भले ही पेंशन 50% कम हो। अधिकतम देखिए ये भी हो गया क्लियर, 85,000 रुपये उसका हो जाएगा अधिकतम। चलिए न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित किया है, तो 7वें वेतनमान में क्या है उसको पहले समझते हैं। किसी का न्यूनतम वेतन 18,000 है तो महंगाई भत्ता 53%, अभी 53% चल रहा है। अभी का महंगाई भत्ता 3% है, साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी में और जुलाई में। तो ये तो और 2 बार बढ़ेगा, 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार बढ़ेगा। मान लो 3% 3-4% से तो नीचे नहीं बढ़ता है, महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कुल महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इसे जोड़कर 8वां वेतन लाने से पहले कुल वेतन 28,000 हो जाएगा, 18,000 की जगह 28,000 हो जाएगा। ठीक है, 8वें वेतनमान में अब क्या होगा? ये तो 7वें में हो जाएगा। 8वें में क्या होगा? समाज फैक्टर 2.57 से 2.9, अभी मैं शुरू में ही कहा था कि 2.57 से 2.90 होगा, यानी वेतन में इतने गुना की बढ़ोतरी होगी। अगर 2.57 को ही लें जो कि 8वां का है या 7वां का है, तो गणना कर ले तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर अभी 46,260 हो जाएगा। देखिए उसी को निकाला, या न्यूनतम 46,000 हो जाएगा। ये जो फैक्टर 2.57 में अगर फैक्टर तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये 7वां का फैक्टर है, 8वां में तो जरूर बढ़ेगा। हो जाएगा न्यूनतम वेतन 46,000 हो जाएगा, यानी 38.13% की वृद्धि। अब ग्रेच्युटी देखिए 4.89 लाख से बढ़कर 12.56 लाख हो गया। अगर मूल वेतन 18,000 रुपये, महंगाई भत्ता 10,620 रुपये, इसको जोड़ दें तो 28,260, इसमें 26 का भाग दें, इसका दैनिक वेतन निकलेगा 1,087 रुपये। इसमें 15 का गुना करने पर आधे माह का वेतन होगा 16,305 रुपये। अगर इसमें 30 साल नौकरी की है तो उसकी ग्रेच्युटी होगी, देखिए ग्रेच्युटी कितना होगी, 16,305 गुणित 30, यानी 4.8 लाख रुपये। अगर इसे 8वें वेतनमान में 2.57 फैक्टर से गणना करें तो यह राशि होगी 4.8 इंटू 2.57, यानी 12,56,000 मिलेगी। देखिए ये हो गया। प्राइवेट जॉब वालों पर क्या असर होगा तो इसको भी जानिए। जब जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होती है तो बराबर प्रतिस्पर्धा वाले निजी क्षेत्रों में भी 5 से 8% की बढ़ोतरी होती है। 7वें वेतन आयोग के बाद यह बदलाव देखने को मिला था। कई शहरी निजी कंपनियों ने अपने वेतन ढांचे को सरकारी बेंचमार्क से हिसाब से बदला। ग्रेच्युटी पात्रता और लाभ के सरकारी मापदंडों ने अनुरूप रखा गया है। तो ये है दोस्तों बिग अपडेट। अब देखिए
उसके बाद देखते हैं इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर। तो देखिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, खर्च की क्षमता बढ़ेगी, इतना रुपए आएंगे। देखिए आयकर विभाग के डेटा के अनुसार देश में वेतन से व्यक्तिगत आय 2016-17 में कुल 13.96 लाख करोड़ थी। 7वां वेतनमान आने के बाद वेतन व्यक्तिगत 17-18 बढ़कर 15.94 लाख करोड़ हो गई, यानी 14.18% की बढ़ोतरी हुई। अर्थव्यवस्था मांग और उत्पादन मांग और खपत दोनों में बढ़ेगी। ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव के अनुसार 1947 से अब तक आए 7 वेतनमान ने सरकारी खर्च तो बढ़ाए, पर लाखों लोगों को वित्तीय स्थिति भी सुधरी है। 7वें वेतन आयोग में सरकारी खर्च 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा था। इसमें 2 बदलाव दिखे। पहला, पैसा या तो बैंक में जाता है या फिर बाजार में खर्च होता है। दूसरा, बाजार में जाता है तो मांग तेजी से बढ़ती है, यानी मांग और खपत के गुणात्मक प्रभाव। वाहन बिक्री 1 साल में 14.22 इजाफा हुआ, इतना प्रतिशत का। 6ठा वेतनमान आयोग मिलने के बाद 17-18 वाहनों की बिक्री 14.22% बढ़कर करीब 2.5 करोड़ रुपये हो गई थी। होम लोन 1 साल में 11% तक बढ़ोतरी हुई। 2017-18 बैंकों में कुल 1.43 लाख करोड़ रुपए के होम लोन बांटे। यह सालाना आधार 11% ज़्यादा है। अब देखिए हम लोग जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। 7वें वेतन आयोग में अधिकतम सैलरी 80,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो गई थी। देखिए 7वें वेतन में अधिकतम 2.5 लाख हो गई थी। अब देखिए पहला वेतन आयोग का गठन 47 में हुआ, न्यूनतम सैलरी 55 रुपया था। देखिए कर्मचारी थे 15 लाख। दूसरा आया 59 में, न्यूनतम सैलरी 80 रुपये थी, 14% की वृद्धि हुई, कर्मचारी थे 25 लाख। ये है केंद्र का है सिर्फ। 1973 में आया तीसरा, न्यूनतम सैलरी देखिए 185 रुपये, 19% की वृद्धि, 30 लाख कर्मचारी। चौथा आया 86 में, न्यूनतम सैलरी देखिए 750, वृद्धि हुई 30%, मैंने अगला का बनिस्पत। तीसरा से चौथा जो आया 35 लाख कर्मचारी। 5वां वेतन 1997 वेतन आयोग आया, न्यूनतम सैलरी 2550। देखिए 2550, वृद्धि हुई 40%, कर्मचारी थे 30 लाख। 2008 में आया 6ठा वेतन, तो 5वां का बनिस्पत इसमें देखिए कितना बढ़ा। 5वां में 2,500 के लगभग था, इसमें 7,000 हो गया, और वृद्धि हुई 16 से 22%, यहाँ 60 लाख कर्मचारी। 7वां आया 2016 में। अब देखिए न्यूनतम सैलरी 18,000, 6ठा में तो 7,000 था, लेकिन 7वां में हो गया 18,000, और वृद्धि कितना हुई 30 से 40%, 1 करोड़, मैंने हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। तो दोस्तों ये बिग अपडेट है। इस तरह ये तो क्लियर हो गया कि कर्मचारी को तो फायदा होता ही है। इस फैसले से खपत बढ़ेगी, इकोनॉमी मजबूत होगी। मोदी जी क्या कहते हैं उनके बारे में भी सुन लेते हैं। सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके प्रयासों पर ही हमें गर्व होता है। कैबिनेट द्वारा वेतन आयोग के निर्णय से इनको आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और खपत बढ़ेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। नरेंद्र मोदी। दोस्तों ये है बिग अपडेट। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए, वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।